हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। तो आज के लेक्चर में हम ग्रुप थ्योरी में क्लास इक्वेशन पे डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी ग्रुप के ऑर्डर का हम क्लास इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि हाउ टू फाइंड क्लास इक्वेशन ऑफ एनी ग्रुप। ठीक है, तो अगर टाइम बच जाता है तो हम CSIR नेट का जो 2011 से लेकर के 21 तक क्वेश्चन पूछा है उस पर भी डिस्कस करेंगे हम, और गेट के भी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर टाइम नहीं बचता है तो सिर्फ हम कॉन्सेप्ट बता देंगे और अगले लेक्चर में हम PYQs पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए नॉन एबिलियन ग्रुप के लिए क्या है कि फॉर नॉन एबिलियन ग्रुप, ठीक है, ऑर्डर ऑफ पी क्यूब वेयर पी इज़ द प्राइम नंबर। अगर ग्रुप का ऑर्डर पी टू द पावर क्यूब के यानी कि पी के पावर 3 के फॉर्म में हो, जहाँ पर पी हमारा क्या हो, प्राइम हो। ठीक है, पी हमारा प्राइम अगर हो तो उसका क्लास इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, उसका क्लास इक्वेशन हम ऐसे फाइंड करते हैं। पी क्यूब इक्वल टू 1 + 1 + 1, ये कितने टाइम रहेगा, पी टाइम्स रहेगा, और प्लस पी यानी कि पी स्क्वायर -1 टाइम्स रहेगा। ठीक है, तो ये अगर कोई भी ग्रुप का ऑर्डर पी टू द पावर 3 के फॉर्म में दिया हो तब उसका जो क्लास इक्वेशन है वो पी टू द पावर 3 इक्वल टू कैसे निकालेंगे, 1 + 1 यानी कि पी टाइम्स 1 रहेगा, और पी स्क्वायर -1 टाइम्स क्या रहेगा, पी रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी नॉन एबिलियन ग्रुप का हम क्लास इक्वेशन फाइंड करते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर दिया है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 8, अगर ग्रुप का ऑर्डर 8 दिया हो तब इसका जो क्लास इक्वेशन होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए ये पी क्यूब के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, यहाँ पर जो पी है वो पी इक्वल टू हमें क्या मिला, 2 मिला है। ठीक है, तो जो इसका क्लास इक्वेशन होगा वो क्या होगा, 1। 1 कितने टाइम होगा, पी टाइम, यानी कि यहाँ पर पी कितने टाइम है, 2 है ना, तो यहाँ पर 1 2 टाइम रहेगा, 1 + 1 रहेगा, प्लस उसके बाद से यहाँ पर क्या था, पी कितने टाइम था, पी स्क्वायर -1 टाइम था, तो यहाँ पर पी स्क्वायर जब करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि 2 को 3 टाइम लिखना है, 2 + 2 + 2, ये क्या हो जाएगा, इसका क्लास इक्वेशन हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ जी का जो क्लास इक्वेशन होगा वो 1 + 1 + 3 टाइम 2 होगा। ठीक है, तो ये इसका क्लास इक्वेशन है, यानी कि जब भी कोई भी ग्रुप नॉन एबिलियन ग्रुप दे रखा हो और वो पी टू द पावर क्यूब के फॉर्म में हो तब हम उसका जो क्लास इक्वेशन है वो ऐसे फाइंड करते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 27 दे रखा है, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3। ठीक है, अब हमें पी इक्वल टू क्या मिला, यहाँ पर पी इक्वल टू हमें 3 मिल गया। ठीक है, अब इसका जो क्लास इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 1 को हम कितने टाइम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 1 को पी टाइम, तो पी यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर हम 3 टाइम लिखेंगे, 1 + 1 + 1, और प्लस पी को पी स्क्वायर -1 यानी कि 3 3 जा 9, 9 - 1 कितना है, 9 - 1 8 हो जाएगा ना, तो 3 को 8 टाइम लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 + 6 + 7 + 8। ठीक है, तो यहाँ पर 8 टाइम हम 3 और ये 3 टाइम 1 लिख लिए, ये इसका क्या हो गया, क्लास इक्वेशन हो गया। 3 के पावर 3 यानी कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू अगर 27 है तो ये इसका क्लास इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखिए क्लास इक्वेशन कैसे हम बहुत कम टाइम में फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर दिया हो कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 2p, अगर 2p के फॉर्म में हो जहाँ पर p हमारा क्या हो, ऑड प्राइम नंबर हो, अगर ऑर्डर ऑफ जी 2p के फॉर्म में हो और p प्राइम नंबर हो, देन उसका जो क्लास इक्वेशन होगा वो क्या होगा, 1 + p होगा, और प्लस 2 कितने टाइम होगा, 2 डिवाइडेड बाई p -1 टाइम होगा। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई p -1 टाइम होगा, यानी कि 2p - 1 को जितने टाइम में डिवाइड करेगा उतने टाइम हम 2 को लिखेंगे यहाँ पर। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया है ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 14, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 7। अब ये 2p के फॉर्म में आ गया ना। अब जो इसका क्लास इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ये 1 होगा, और प्लस p हमारा क्या है, 7 है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और प्लस 2 कितने टाइम होगा, 2 डिवाइड p - 1 यानी कि 2 डिवाइड 6 कितना बचा, 3, तो 3 टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 1 + 1 ये 2 + 2। ठीक है, 3 टाइम 2, इसको आप 1 + 2 + 2 + 2 + 7 भी लिख सकते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो क्लास इक्वेशन होगा ऑर्डर 14 का वो क्या हो जाएगा, 1 + 7 + 2 + 2 + 2। ठीक है, तो जब भी 2p के फॉर्म में दिया हो तो हम क्या करेंगे, और वहाँ पर अगर p ऑड प्राइम दे रखा हो, यानी कि ये 7 देखिए यहाँ पर ऑड भी है
और ये प्राइम भी है, ठीक है। तो इसका जो क्लास इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ऑर्डर ऑफ जी अगर 10 दिया हो तो 2 × 5 इसको लिख सकते हैं ना, 2 × 5 लिख सकते हैं। अब जो इसका क्लास इक्वेशन होगा वो क्या लिखेंगे हम, 1 प्लस पी क्या है 5 है, और प्लस 2 कितने टाइम होगा, 2 डिवाइड p - 1 यानी कि 2 डिवाइड 5 - 1 4, तो 2 टाइम जाएगा तो 2 टाइम 2 लिखेंगे। तो जो इसका क्लास इक्वेशन है वो 1 + 2 + 2 + 5, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 10 दिया है तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्लास इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसे दिया हो कि इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी इंटू क्यू वेयर पी इज़ लेस देन क्यू एंड पी डिवाइड क्यू -1, जहाँ अगर ऑर्डर ऑफ जी पी इंटू क्यू के फॉर्म में हो और पी क्यू से लेस हो और पी जो है वो क्यू -1 को डिवाइड कर रहा हो, और P और Q दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, ठीक है। तो जो इसका क्लास इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, PQ इक्वल टू 1 + P + P। P कितने टाइम होना चाहिए, Q - 1 डिवाइडेड बाई P टाइम्स, और Q कितने टाइम होना चाहिए, P - 1 टाइम। तो ये इसका क्लास इक्वेशन फाइंड करने का शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी अगर ऐसे दिया है कि 10 दिया है, तब हम इसका जो क्लास इक्वेशन है वो हम कैसे यहाँ पर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5, P × Q के फॉर्म में आ गया ना। P यहाँ पर 2 है, 5 Q है, और P यहाँ पर Q से लेस है, और P हमारा डिवाइड भी कर रहा है Q - 1 को, यानी कि 2 डिवाइड 5 - 1 4, ठीक है। तो ये सारा टर्म यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो इसका क्लास इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 + P कितने टाइम, यानी कि P 2 है ना, तो 2 कितने टाइम होना चाहिए, 5 - 1 बाई P, यानी कि 5 - 1 4, 4/2 2 हो जाएगा, तो 2 टाइम P यानी कि 2 + 2, और प्लस Q कितने टाइम, P - 1, तो 2 - 1 1, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ये इसका क्लास इक्वेशन होगा। जो क्लास इक्वेशन होगा ऑर्डर ऑफ 10 का वो 1 + 2 + 2 + 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितना ईजी तरीके से हम, कितना आसान तरीके से हम क्लास इक्वेशन फाइंड कर ले रहे हैं किसी भी ग्रुप के ऑर्डर का। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना, वीडियो को एंड तक देखना और कहीं भी स्किप मत करना, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 14 है तो 2 × 7, ठीक है। यहाँ पर P लेस देन Q है और P डिवाइड करें Q - 1 को, तो जो इसका क्लास इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका जो क्लास इक्वेशन होगा ये 1 + 2 कितने टाइम हो जाएगा, 3 टाइम होगा ना, कि 7 - 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 टाइम जा रहा है, तो यहाँ पर 2 + 2 + 2, और ये Q - 1 2 - 1 P - 1 2 - 1 1, तो ये +7, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 14 है वो जिसका क्लास इक्वेशन होगा वो 1 + 2 + 2 + 2 + 7 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 15, यानी कि यहाँ पर हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 5 से लेस है, और 3 यहाँ पर देखिए बट 3 डज नॉट डिवाइड 5 - 1, यहाँ पर ये 5 - 1 को डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये डिवाइड नहीं करेगा तो इसका हम क्लास इक्वेशन नहीं लिखेंगे। ये जो इसका क्लास इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन एबिलियन आ रहा है। आगे हम बताएंगे आपको, ये नॉन एबिलियन आ रहा है, ठीक है। और ये जब नॉन एबिलियन आएगा तो जो इसका क्लास इक्वेशन होगा वो 1 + 1 + ऐसे करके कितना टाइम होगा, 15 टाइम, यानी कि n टाइम होता है। तो जो इसका क्लास इक्वेशन होगा वो यूनिक होगा, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 21, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 7, और 3 7 से लेस भी है, और 3 डिवाइड कर रहा है 7 - 1 यानी कि 6 को। तो जो इसका क्लास इक्वेशन होगा वो 1 + यहाँ पर ये देखिए 3 कितने टाइम होगा, 2 7 - 1, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 को 2 टाइम जाएगा, 3 + 3, और प्लस ये 3 में से 1 जाएगा तो 2 2 टाइम 7 लिखेंगे, तो 7 + 7। तो जो इसका क्लास इक्वेशन होगा, क्लास इक्वेशन वो क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 3 + 7 + 7, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया कि इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इज़, यहाँ पर दिया इफ़ जी इज़ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप दैट इज़ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू n, या फिर इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू n इक्वल टू पी क्यू, जहाँ पर p q से लेस है और p डज नॉट डिवाइड q - 1, ठीक है, और पी क्यू प्राइम होना चाहिए, दैट इज साइक्लिक होगा, साइक्लिक है तो एबिलियन होगा, देन क्लास इक्वेशन क्या होगा, यूनिक होगा, यानी कि 1 + 1 + कितने टाइम होगा, n टाइम्स होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर इसका क्लास इक्वेशन हम ऐसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है पहले मैंने बता दिया है कि 15 का यूनिक होगा 1+1 होगा। यहाँ पर करके भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 × 5 हम लिख सकते हैं ना 15 को, ठीक है। 3 डज नॉट डिवाइड 5 - 1, तो जो इसका क्लास इक्वेशन होगा वो कितना होगा, 1+1+1 कितने टाइम तक होगा यहाँ पर, 15 टाइम्स, ठीक है। क्लास इक्वेशन इसका 15 टाइम्स 1 होगा, यानी कि यूनिक होगा। फिर ऐसे ही अगले एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो ये ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 35 है ना, तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 7। 5 इज़ लेस देन 7 बट 5 डज नॉट डिवाइड 7 - 1, तो इसका भी जो क्लास इक्वेशन होगा वो यूनिक ही होगा, 1 1 होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1+1+1, ये कितने टाइम हो जाएगा, 35 टाइम्स। ये 35 टाइम्स क्या हो जाएगा, 1+1+1, ये इसका क्लास इक्वेशन होगा 35 का। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है कि फॉर डी एन के लिए सच दैट ऑर्डर ऑफ डी एन इक्वल टू 2n ट्वाइस ऑफ n। अगर डी एन के डिहाइड्रल ग्रुप की बात करें तो अगर ऑर्डर ऑफ डी एन 2n हो, जहाँ पर n क्या हो, इवन हो, तो जो इसका क्लास इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डी एन इक्वल टू 1+1, 2 टाइम 1 लिखेंगे, और 2+2 कितने टाइम, n - 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स, प्लस n/2 n/2 लिखेंगे। ऐसे इसका आप क्या कर सकते हैं, क्लास इक्वेशन बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला एग्जाम्पल क्या, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 12। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, ये D6 लिख सकते हैं, ये इसका आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। तो n इक्वल टू हमें मिला 6। अब जो इसका क्लास इक्वेशन होगा वो क्या होगा, जो इसका क्लास इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 1+1 2 टाइम 1, और n - 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम होगा, n क्या है 6, तो 6 - 2 4, 4/2 2 होगा, तो 2 को हम 2 टाइम लिखेंगे, और प्लस n/2 प्लस n/2 यानी कि 6/2 3, 6/2 3, ये इसका क्या हो जाएगा, क्लास इक्वेशन होगा 1+1+2+2+3+3। ये क्या होगा, डिहाइड्रल ग्रुप जिसका ऑर्डर 12 है, वो इसका क्लास इक्वेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ D2 इक्वल टू 4 दिया है, ऑर्डर ऑफ D2 कितना दिया है, 4 दिया है, तो इसका क्लास इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं ना, 2 × 2 इसको लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 2 टाइम 1 लिखेंगे, 1+1, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 2 को n - 2/2, तो n क्या है, यहाँ पर 2 है ना, तो 2 - 2/2 यानी कि 0 हो जाएगा, और ये n/2 n/2 यानी कि 2/2 1, 2/2 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1+1, 4 टाइम 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, क्लास इक्वेशन हो जाएगा ऑर्डर ऑफ D2 इक्वल टू 4 का, यानी कि ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 4 अगर रहे तो 1 कितने टाइम होगा, 4 टाइम होगा, ये इसका क्लास इक्वेशन है। फिर अगला एग्जाम्पल है ऑर्डर ऑफ D4 इक्वल टू 8, इसको लिख सकते हैं हम 2 × 4 लिख सकते हैं ना, ऑर्डर ऑफ D4 को हम 2 × 4 लिख सकते हैं। इसका जो क्लास इक्वेशन होगा वो 2 टाइम 1 और प्लस यहाँ पर देखिए क्या होगा, 2 कितने टाइम है, n - 2/2, तो n क्या है, 4 है ना, तो 4 - 2/2 यानी कि 4 में 2 जाएगा 2, तो 2/2 1 बचेगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर, जो 2 है वो 1 टाइम रहेगा, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस n/2 n/2 यानी कि n क्या है, 4, 4/2 2, और प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो इसका क्लास इक्वेशन होगा वो 1+1+3 टाइम 2 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ D4 यानी कि ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू अगर 8 रहे तो। फिर अगर ऐसे दिया हो कि ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 12, तो ये जो ऑर्डर ऑफ G है इक्वल टू 12 है वो किसके आइसोमॉर्फिक है, D6 के, ठीक है, यानी कि n इक्वल टू हमें 6 मिला, तो जो इसका क्लास इक्वेशन होगा वो 2 टाइम 1 हो जाएगा, और ये n - 2/2 यानी कि 6 - 2/2 4/2 2 हो जाएगा, तो 2 को हम 2 टाइम लिख देंगे, प्लस 2 प्लस 2, और प्लस n/2 n/2 6/2 3, 6/2 3, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्लास इक्वेशन होगा ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 12 का, वो 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगला टॉपिक क्या है कि फॉर डी एन के लिए, कि डी एन के लिए यानी कि डिहाइड्रल ग्रुप के लिए, सच दैट ऑर्डर ऑफ डी एन इक्वल टू अगर 2n है और n अगर ऑड है, ठीक है, अभी तक तो n इवन की बात हो रही थी, बट अगर n यहाँ पर ऑड है तो जो इसका क्लास इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 2 कितने टाइम, n-1/2 टाइम्स प्लस n हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ D3 = 6 अगर दिया है तो यानी कि हम इसको 2 × 3 लिख सकते हैं। तो जो क्लास इक्वेशन होगा वो 1 + 2 कितने टाइम होगा, n-1/2 यानी कि 3 - 1/2, 2/2 1, तो ये 2 कितने टाइम हो जाएगा, 1 टाइम हो जाएगा, और प्लस n 3, 1 + 2 + 3। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्लास इक्वेशन हो जाएगा। फिर दिया है इफ ऑर्डर ऑफ D5 = 10। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं ना। अब इसका क्लास इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 + n-1/2, 5 - 1/2, 4/2 2 हो जाएगा। तो 2 टाइम हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो 2 + 2 और ये n क्या है, 5 है। ठीक है, तो ये इसका क्लास इक्वेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला एग्जांपल है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 14। ठीक है, अगर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 14 दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, D7 के। ठीक है, और ये क्या है, 7 यहाँ पर ऑड है, ऑड भी है, प्राइम भी है। तो इसका जो क्लास इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 1 + 2 कितने टाइम होगा, n-1 यानी कि 7 - 1/2, 6/2 = 3। 3 टाइम 2 को लिखना है, तो 1 + 2 + 3 और प्लस n यानी कि 7। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, क्लास इक्वेशन हो जाएगा। 1 + 2 + 2 + 2 + 7 ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 14 का, यानी कि ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा, D7 के। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम किसी भी ग्रुप का जो क्लास इक्वेशन है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो वीडियो को हम लंबा नहीं करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल के वीडियो में हम जो CSIR नेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।